तो अब एक और फंक्शन देखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, और उसको डिनोट कैसे करते हैं अपन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये जो ब्रैकेट्स जो थे क्या स्क्वायर ब्रैकेट्स थे, ठीक है, और इसमें ब्रैकेट जो है कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना। एक एग्जांपल अपन ने किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लेकर के, उसमें अपन डिस्कस कर चुके हैं, पर अब स्पेसिफिकली इसी फंक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करके है ना इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी नंबर है उसको हम दो पार्ट में तो विजुलाइज कर सकते हैं, एक तो उसका इंटीजर पार्ट और दूसरा क्या हो गया उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। हमने क्या किया है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है किसी भी नंबर का है ना, उसका एक फंक्शन ही बना दिया हमने, और फिर फंक्शन बना करके उसकी प्रॉपर्टीज और बाकी एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं अपन। कोई नंबर है सपोज 3.4, तो इसका इंटीजर पार्ट क्या है 3 है और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.4 है, ठीक है। तो यदि 3.4 जो है वो x है, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो वैल्यू होगी x के, वो क्या हो जाएगी 0.4 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी चीज को, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट वाला पोर्शन है, उसको प्रिसाइज टर्म्स में हम कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये किसके बराबर है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। अब देखते हैं अलग अलग वैल्यूज पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या वैल्यूज लेता है। तो 0 से शुरू करते हैं, ठीक है। 0 पे x की वैल्यू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की भी वैल्यू 0, तो ये क्या इसकी वैल्यू हो गई 0 हो गई, ये 0। यदि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0.1 का यदि हम लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हुई, x तो 0.1 है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है 0.1 का क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ये क्या हो गया 0.1। अच्छा, और ये कब तक चलेगा 0.999 है ना, कोई भी हम नंबर ले लें 1 से नीचे, तो उस केस में x की वैल्यू तो यही हो गई माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, ये 0 पे ही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.999, और अब इसको बढ़ा करके जब हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 1 का पहुंचाते हैं, 1 पे यदि हम पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, x की वैल्यू 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू वो भी 1 ही हो जाएगी, ठीक। तो ये 0 हो गया। तो अब आप देखें ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है, यदि सपोज यहाँ पे 1 है, तो ये वेरी किस तरह से कर रहा है, ये इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हॉलो सर्कल अपन ने बनाया है क्योंकि पॉइंट 1 पे ये वापस यहाँ पहुंच गया, ठीक है। हॉलो सर्कल मतलब अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि ये वाला पॉइंट जो है ग्राफ पे नहीं है, x इजिकल टू 1 पे ये वाला पॉइंट नहीं है, x इजिकल टू 1 पे फिर 0 आ गया है। फिर उसके बाद में फिर बनाएंगे 1 से 2 के बीच में, तो ग्राफ जो है वो इस टाइप का बन जाएगा। सेम लॉजिक है ना, सेम तरीके से आप बना सकते हैं। एक माइनस वाला और डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो -1 से शुरू करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ -1, इन दोनों की वैल्यू क्या है -1 और -1, ये क्या 0 हो गया, ठीक है। फिर एक और लेते हैं -1.2 लिया अपन, ये तो -1.2 ही है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1.2 का क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ -2, ठीक है। तो ये कितना आ गया 0.8 ना, ये वाला पॉइंट जो है वो -1 था और अपन क्या है इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। -1.6, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ये -1.6, तो ये हो गया, और माइनस ऑफ -2, ये क्या हो गया 0.4 हो गया, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे जो है वो घट रहा है, ठीक। और -2 पे ये कितना पहुंच जाएगा -2 माइनस 2 0, ठीक है। तो -2 पे तो यहीं पे आ गया ही, और ये शुरू कहाँ से किया है ना, 0.8 तो था -1.2 पे, -1.1 लेते तो 0.9, -1 पे तो इसकी वैल्यू 0 ही है, ठीक है। ये अभी अपन ने देख लिया। -1 से थोड़ा सा भी नीचे लेते हैं, मतलब जैसे -1.00001 यदि अपन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा x तो यही हो गया 0.0001, और माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये -2 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा है ना 0.9999 कुछ आ जाएगा। तो ये 1 के बिल्कुल पास में है पर 1 के बराबर नहीं है, ठीक है, 1 तक पहुंचता नहीं है ये। तो
हॉलो सर्कल बना रहे हैं अपन यहाँ पे, है ना, जो 1 के बिल्कुल पास है, 1 से थोड़ा सा नीचे है, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से एक हॉलो सर्कल ये हो गया ये। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ये ग्राफ होता है, ठीक है। और अब हम इसकी डोमेन और रेंज भी लिख सकते हैं। तो इस फंक्शन की डोमेन जो है वो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, ठीक है, तो ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, अब इसकी रेंज, इस फंक्शन की रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, 0 से, है ना, 0 तो इंक्लूडेड है, सभी इंटीग्रल वैल्यूज पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो 0 से 1, पर 1 तक पहुंचती नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे को ओपन ब्रैकेट में आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है, क्लोज ब्रैकेट में नहीं है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की ये रेंज हो गई। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसको अपन ने डिफाइन किस तरह से किया था, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। पहली प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसका, ठीक है, ये किसके बराबर है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x, और n क्या है, n जो है वो कोई इंटीजर है, ठीक। मतलब ये तो आप, है ना, देख करके निकाल भी सकते हैं, इन द सेंस कि सपोज x की वैल्यू जो है वो हम 5.3 ले लें, और ये इंटीजर जो है सपोज 4 ले लिया हमने, ठीक है। और इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यदि हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.3 हो जाएगा, ठीक है। और 9.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, 0.3, ठीक है। और 0.3 किसके बराबर है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.3, है ना, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये इंटीजर ऐड करने से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। दूसरा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x, इसको यदि हम -x से यदि ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, ठीक। तो इसमें दो केस हो जाएंगे, आप देखें कि यदि तो x जो है वो इंटीजर है, तो x जब इंटीजर होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। इंटीजर मतलब ये जितने पॉइंट्स हैं 0, 1, 2, -1, इन सभी केसेस में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। और 0 क्यों, क्योंकि x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाती है, ठीक है। तो यदि x इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x ये भी 0 होगा, और -x ये भी 0 होगा, है ना। यदि सपोज x की वैल्यू यदि 6 है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 6 0, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ -6 वो भी 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कब, जब x जो है वो एक इंटीजर है, ठीक। अच्छा, यदि x इंटीजर नहीं है ना, तब क्या होगा, तो उसको देखते हैं। यदि सपोज x की वैल्यू सपोज 5.3 है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, है ना। तो 5.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसका, 5.3 का, और ये कितना है, 5 के बराबर। तो ये क्या आ गया, 5.3 माइनस 5, तो 0.3 हो गया, ठीक है। अच्छा, यदि इसी के माइनस का यदि हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, -5.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -5.3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -5.3 माइनस ये -5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया, -6 हो गया, -6, तो -5.3 प्लस 6, तो ये कितना हो गया, 0.7 हो गया, ठीक। तो इन दोनों को यदि अपन ऐड कर देते हैं 0.3 0.7, तो अपने पास में क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया यदि x इंटीजर को बिलोंग नहीं करता है, ठीक। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, है ना, इसको आप ध्यान रखें, पहली ये और दूसरी ये, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो ये एग्जांपल्स करते हैं, y इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। अच्छा, 0 जो है इसकी वैल्यू कब होती है, जब x जो है इंटीजर होता है ना, 0, 1, 2, है ना, इंटीजर वाले पॉइंट्स पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू जो है वो इंटीजर नहीं हो सकती। अच्छा, उसके अलावा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, है ना, बाकी केसेस में तो x की नॉन जीरो वैल्यू होती है। तो डोमेन,
है ना, इस फंक्शन का डोमेन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स माइनस इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा अब रेंज निकालते हैं। तो y की वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या है, 1 अपॉन इनपुट में, है ना, इसका जो आउटपुट है वो क्या है, 0 से 1। अच्छा 0 तो हमने रूल आउट कर ही दिया, हमने कह दिया भाई x जो है वो इंटीजर नहीं हो सकता है, तो इसको मैं राउंड ब्रैकेट्स में कर देता हूँ, है ना, 0 अपन वैसे भी नहीं ले रहे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1, ये तो 1 हो गया, इजिकल टू नहीं है इसलिए अपन राउंड ब्रैकेट ले रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं ले रहे, और 1 अपॉन 0। ठीक, ये क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया ना, एग्जैक्टली 0 नहीं है ये भी। तो ये इसकी रेंज हो गई, इस फंक्शन की ये रेंज हो गई। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा क्या दे रखा है आपने को, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो आउटपुट है वो साइन के इनपुट के रूप में जा रहा है, तो ये क्या जा रहा है, 0 से 1, 1 राउंड ब्रैकेट में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो अब आप देखें इस वाली रेंज में जो साइन की जो वैल्यू है ना, वो क्या हो जाएगी भाई, साइन 0 तो 0 ही हो गया। ठीक है, तो 0। ठीक है, और साइन 1 की क्या वैल्यू हो जाएगी, यदि जो 1 रेडियन जो है अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, 57 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, जो भी वैल्यू हो बेसिकली लेस देन 1 होगी। अप्रॉक्सीमेट देखें तो अप्रॉक्सीमेट √3/2। ठीक है, 57 60 के बहुत पास है इसलिए अप्रॉक्सीमेट 3/2 कर रहे हैं। ठीक है, बट ये इन एनी केस लेस देन 1 तो है ही ये वाली वैल्यू, तो साइन के आउटपुट में ये आ जाएगा, ये दोनों ही वैल्यूज जो हैं वो लेस देन 1 है, 0 तो 0 ही है और ये लेस देन 1। तो अब इसका यदि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 0 आ जाएगा, है ना, हर केस में आउटपुट इसका 0 ही आएगा। तो रेंज जो है वो रेंज क्या हो जाएगी, एक सिंगल वैल्यू है 0। ठीक है, और डोमेन में तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। ठीक है, तो डोमेन इस फंक्शन का डोमेन जो है ऑल रियल नंबर्स। ठीक, तीसरा फंक्शन क्या दे रखा है आपने को, y इज इक्वल टू log बेस 10 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो सारी वैल्यूज हैं वो क्या आती हैं, 0 से 1। ठीक, अच्छा लॉग में इनपुट के रूप में अपन 0 नहीं दे सकते। ठीक है, तो डोमेन में x की वो सारी वैल्यूज अपने को हटा देनी पड़ेंगी जिससे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू 0 आती हो। और वो कब होता है, अगेन है ना, अपन कई बार अभी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी x की वैल्यू इंटीजर होती है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, बाकी डोमेन में सारी वैल्यूज आ सकती हैं। तो डोमेन है ना, डोमेन क्या हो गया फंक्शन का, ऑल रियल नंबर्स माइनस इंटीजर्स हटा दिए अपन। ठीक, तो अब इसकी रेंज देखते हैं। तो ये फंक्शन बेसिकली अब क्या हो गया, log 10, 0 इंक्लूड नहीं है, 0 से 1। ठीक, और ये तो हमको मालूम ही है 0 से 1 के बीच में log की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, ये log है x y और log फंक्शन जो है वो कुछ इस टाइप से जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे 0 और ये 1 है। ठीक, तो हमको log के इनपुट के रूप में कौन सा पोर्शन मिल रहा है, ये पोर्शन मिल रहा है। ठीक है, तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, -इंफिनिटी से 0। ठीक है, 0 एग्जैक्टली नहीं मिलेगा क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है ना, राउंड ब्रैकेट है यहाँ पे। तो हमको y की क्या वैल्यूज मिल जाएंगी, -इंफिनिटी से 0, है ना, राउंड ब्रैकेट्स। यही रेंज है फंक्शन की, यही रेंज फंक्शन की। ठीक, तो ये आपका आंसर